उम्र में बड़े हो जाते हैं वो, असलियत में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं जो। और कुछ ऐसी ही कहानी है श्री शुभम देवमन पहाड़े की। जब से इन्होंने होश संभाला तब से अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। पहले कंडक्टर की जॉब से शुरुआत करके उसके बाद बस चलाना शुरू किया। घर वालों की सुनी, लोगों के ताने सुने, सुबह सुबह 6 बजे काम पे ना पहुंचने पे मालिक ने सुनाया और भगाया। तब से जीवन में कोई बड़ा काम करने की ठान ली थी। एक छोटे से गांव पारशिवनी गोंडे गांव में सन 1994 में जन्मे शुभम की ये कहानी है। 2010 में 10वीं कक्षा पास होने के बाद वो भी किसी स्कूल में कंडक्टर की जॉब करने लग गए। वहां उन्हें 1350 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। काम और ज्यादा वक्त कमाई में निकल जाने की वजह से 12वीं कक्षा में वे फेल हो गए। तब उनके पास उनके जॉब के अलावा और कोई सहारा नहीं था। इसीलिए जैसे ही वे 18 साल के हुए वैसे ही उन्होंने अपना लाइसेंस बनाया और बस ड्राइविंग का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन तब भी लोगों के ताने कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिर्फ समय बीत रहा था लेकिन जीवन में कुछ ढंग का नहीं हो रहा था। एक दिन स्कूल मालक ने एक छोटी सी गलती के लिए पूरी की पूरी पगार काट ली, जो उस वक्त तक 5000 हो गई थी, और तो और कुछ समय के लिए जॉब से भी निकाल दिया। उस वक्त वो उनके मित्र के साथ ट्रक चलाने का भी काम किया करते थे। उन्हें गाड़ियों का काफी शौक था पहले से ही। महंगी महंगी गाड़ियों को देखकर कई बार उनके भी मन में ख्याल आता कि कब एक ऐसी गाड़ी अपनी भी होगी। फिर एक फैमिली फंक्शन में उन्हें उनके कोई परिचित व्यक्ति मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर क्या करते हो। तब शुभम जी ने बताया कि वो क्या करते थे और क्या क्या कर चुके हैं। वो इस बात पर उनसे पूछने लगे कि ये सब से क्या उनके सपने और घर के हालात ठीक हो पाएंगे। उस वक्त शुभम जी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने शुभम जी को एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया, जहां लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताकर महज पार्ट टाइम काम करके अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते थे। तब उनके दोस्त श्री अर्जुन कनोजे भी साथ में थे। उन दोनों ने वो प्लान सुना और जाकर साइट देख आए और एक बचत गट से माताजी से पैसे मांगकर एक प्लॉट लिया और काम 10 जून 2017 को शुरू किया। फिर भी उनका काम बराबर नहीं चल रहा था क्योंकि फिर से वे बस चलाने लग गए थे। उनके दोस्त ने तब तक उनके साथ ज्वाइन नहीं किया था। फिर क्या, बस ऐसे ही पार्ट टाइम काम करते करते उन्होंने प्लॉट को बेचना शुरू किया। समय निकालकर जैसे तैसे उन्होंने प्लॉट्स बेचे। फिर एक दिन ऐसे ही किसी सीनियर ने उन्हें बरसात में कार से नीचे उतारा और वे बाइक से घर भीगते हुए पहुंचे। तब उनके मन को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें कार लेनी ही है। फिर उन्होंने बस चलाने की जॉब 10 जून 2016 में छोड़ दी और इस काम में पूरी शिद्दत से मेहनत की और अपने सपनों को पूरा करते हुए अपनी खुद की कमाई से अपनी पहली कार स्विफ्ट खरीदी 30 जुलाई 2018 को। लेकिन उनकी गाड़ी ने शायद उन्हें साथ नहीं दिया क्योंकि 7 दिन में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दिन उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ते रहे। वो कहते हैं ना, अगर मन में चाह हो कुछ करने की, जुनून हो, तो पूरी कायनात आपको एक सफल व्यक्ति बनाने में लग जाती है। बस ऐसे ही मेहनत से उन्होंने अपना पहला फॉरेन टूर अचीव किया। उनके परिवार के वो इकलौते लड़के थे जो अब फॉरेन जाने वाले थे और वो दिन था 14 अप्रैल 2019। उसके बाद उन्हें एक जिद मिली काम करने की, आगे बढ़ने की। उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे कि वो एक नई शोरूम कार बुक कर पाए, पर जिद तो जिद थी। तब उन्हें हिम्मत दी उनके सीनियर लीडर मिस्टर धम्मदीप खोब्रागड़े जी ने। उन्हें 5000 रुपए दिए और गाड़ी बुक करने को कहा। वो गाड़ी उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। जब उनके सपनों की कार स्विफ्ट डिजायर को वो घर ले आए, तब उन्होंने ये प्रण लिया कि जो जो उनके साथ हुआ, अब से वो उनकी टीम के साथ नहीं होगा और उनकी टीम के सपने भी वैसे ही पूरे होंगे। और देखते ही देखते आज उनकी टीम में 20 कार अचीवर्स और कई फॉरेन टूर अचीवर्स बने। परिवार में काम और कमाई दोनों की बातें फैलने लगी। तब घर वालों ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और उनकी शादी हो गई।
जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन साथ ही बढ़ी हिम्मत और रफ्तार भी। देखते ही देखते अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपना घर हासिल किया, जो कि आज 25 लाख का है। 1 अगस्त 2022 इस सपने को पूरा करने के बाद और भी ज्यादा मेहनत और लगन से टीम को आगे लेकर जाने की उनकी जिद से जैसे समय बढ़ा वैसे टीम को बढ़ाया। उनका एक सपना जो उन्होंने ट्रक चलाते वक्त दिमाग में रखा था, वो एक लग्जरी कार लेने का था, वो भी पूरा किया और अपनी ऑडी A4 को वो 24 मई 2023 को अपने जिंदगी में ले आए। अब उनका एक ही लक्ष्य है कि उनकी टीम का हर एक सदस्य अपनी खुद की कार में बैठे और लगभग 10,000 कार अचीवर्स उनकी टीम से निकले। माता पिता के आशीर्वाद और लीडर्स और मार्गदर्शक जैसे मिस्टर धम्मदीप खोब्रागड़े जी, मिस्टर रवि वर्मा जी और मिस्टर किशोर तांडेकर जी के बताए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की ठान ली। जय हिंद, जय यूनिटी।